जाते भी नहीं है, वो बोल पहले ही हार मान लेते हैं। इस बार तो गए ही नहीं थे, क्योंकि इस बार एक्चुअली जो है वो मतलब गर्ल्स के सेंटर तो फिर भी जो है वो होम डिस्ट्रिक्ट पे आए थे, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए थे। बॉयज को, लड़कों को तो भयंकर ही पटका था इधर से उधर। भरतपुर पे आए उसको पटका जैसलमेर में, जैसलमेर से आए उसको भेजा करौली, और वो गंगानगर का है उसको डूंगरपुर, और पता नहीं इधर से उधर। तो वो जिनको लोगों को पहले से ही पता था ना अपनी तैयारी अच्छी है, सिलेक्शन हो सकता है, वो तो एग्जाम देने गए, जिनको पहले से ही पता था कि सिलेक्शन तो वैसे होना ही नहीं है, तो उनको लगा कौन जाएगा इतना दूर, इसलिए इस बार जितने फॉर्म भरे थे उसमें से पता नहीं कोई 2 या 2.5 लाख लोग तो एग्जाम देने ही नहीं गए सेंटर के ऊपर, वही तो। पर ये नीट के अंदर अधिकतर लोग गए थे, तो बोले नीट की वैकेंसी के लिए 25 लाख लोग फॉर्म भरे एक स्टेट से, ठीक है। और फिर इंडिया को जो है वो पड़ोसी देश वाले धमकी देते हैं, अटैक करते हैं। अटैक नहीं, नीट के कैंडिडेट को यूं कहते हो 3 दिन भाटा फेंको नौकरी करके, ठीक है, 3 दिन पत्थर फेंक दो तुमको, तुम्हारी नौकरी क्या है तो भाई साहब आगे बढ़े 1 करोड़ भाटे इकट्ठे हो जाए पड़ोसी के कंट्री के अंदर, एक प्रकार की चाइना वॉल बन गए। ये इंडियंस तो अपना पावर समझ नहीं रहे हैं, वरना ये ऐसी वॉल तो ये यूं ही खड़ी कर दे। तो खैर तो मैं कहता हूँ मतलब बेरोजगारी का आलम ये है। फिर भी इस देश में सबसे ज्यादा स्कोप कहीं वो है बाबा बनने, कहीं कोई कंपटीशन नहीं है। समाज को बाबाओं की इतनी भयंकर आवश्यकता है जिसकी हद नहीं है। आप एक बार हिम्मत करके तो देखो। और फिर ये फाउंडेशन बैच कंप्लीट हो जाए उसके बाद में तब पक्का ही हिम्मत करो, सक्सेसफुल और हो जाओगे। तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ लेंगे, फिलोसफी पढ़ लेंगे, थोड़ी बाबा तो मैं हमेशा ही कभी कभार बताता रहता हूँ कि ये बाकी जो हकीकत है, फैक्ट है कि थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। शॉर्ट क्या वैसे कि यूपी के अंदर किसी आदमी ने गलती से मर्डर कर दिया, मर्डर करके अब उसने जो है वो कोई किलर नहीं था, गलती से हो गया होगा शायद तक, तो वो डर गया तो भाग गया वहां से। अब वो उसको ज्यादा भागा नहीं होगा शायद तक, उसको और तो कुछ समझ में नहीं आया, उसको लगा पता नहीं कौन मेरे पीछे पीछे पड़ा होगा, तो उसको एक ट्रक दिखा, वो ट्रक में छुप गया। वो ट्रक वहां से रवाना हुआ, वो ट्रक भी छुपा हुआ रहा। वो ट्रक राजस्थान के अंदर एंटर कर गया। अब उसकी जो भी खैर मतलब जर्नी है वो तो वही जाने। अब उसके बाद उसको समझ में आ गया कि अपने ट्रक में छुपे हुए रहना है। अब उसके बाद उसने तो वो देखा कि वो जो ड्राइवर और उसका असिस्टेंट है दोनों उतरते हैं, खाना वाना खाते हैं, तो वो भी फटाक से चुपके से ट्रक से उतर जाए, तो घूम घाम के थोड़ा बहुत कुछ खा के और फिर फटाफट जो उसमें जाके चढ़ जाए। तो 2-4 दिन में 6 दिन में उसको मतलब उनका पूरा समझ में आ गया कि इनका क्या क्या शेड्यूल है, जैसे जैसे रुकते हैं। अब उसने अपना फिक्स अड्डा बना दिया ट्रक के ऊपर, जो कैबिन के ऊपर ड्राइवर और जो बैठते हैं असिस्टेंट उसके ऊपर नहीं होता खलासी वाले, उसके अंदर वो सोता रहे। और वो उतरने के बाद में वो भी अपने अब वो उनके ड्राइवर और कंडक्टर उनके आसपास ही घूमे, लेकिन एक दूसरे को पहचाने कुछ नहीं। फिर वो वापस यूं करता करता छुप जाता है कि जो वो छुप जाए। बाड़मेर जिले के आसपास ट्रक कहीं पहुंचा एक दिन, ठीक है, और ये वहीं की घटना है। अब वो वहां पे पहुंचा, ट्रक पहुंचा, तो अब वो जो ड्राइवर भी उतरा वो भी उतरा। अब वहां पे क्या रण है पूरा कहीं पेड़ वगैरह है नहीं, तो वो घूमते घामते पता नहीं वॉशरूम करने के लिए इधर उधर चला गया होगा, पीछे से ट्रक रवाना हो गया। ट्रक रवाना हो गया तो उसको बेचारा वो कोई बहुत ही सीधा व्यक्ति रहा होगा, क्योंकि आप कोई अपन उससे मिले हुए नहीं है, पर उसका जो एंड सुना है उससे लगा कि सीधा ही व्यक्ति रहा होगा। तो वो ट्रक के पीछे भागता है, क्योंकि बाद में लोगों ने कहा कि हमने इसको भागते हुए देखा था। अब उसको लगा मैं इसको ट्रक को वो पकड़ लूंगा। देखो एक बार ट्रक या बस रवाना होने के बाद में केवल फिल्मों में ही पकड़े जाते हैं, रियल लाइफ में नहीं, ठीक है। अब उसको थोड़ा बहुत भागता है, उसको ट्रक उसको पकड़ाता नहीं है, तो फिर वो वापस भाग के आ जाता है। अब वो डर गया, अब वो डरा हुआ था, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं मर्डर करके आया हूँ, तो क्या पता पूरी इंडिया की पुलिस मुझे ही ढूंढ रही होगी। लेकिन उसको पता नहीं है भाई ये भी एक मतलब है, ठीक है, उसको पुलिस ढूंढ रही है पर पूरी इंडिया की तो नहीं। अब वो डरा हुआ था तो उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। वो सामने एक पहाड़ी थी, उसके ऊपर चढ़ गया, पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया, वो डरा हुआ सब बैठा था। और वहां पे एक्चुअली 2 कोई नेशनल हाईवे निकलते हैं, ऐसे ही कोई पहाड़ी थी जहां से दोनों तरफ नजर जा रही थी। तो वो यहाँ कहीं जाकर कहीं छिप गया, और वो मतलब छिप गया वो दोनों तरफ ध्यान दे। यहाँ पे गांव के कुछ बच्चे अपनी भेड़ें बकरियां वगैरह चला रहे थे। उन्होंने देखा आदमी बैठा है, तो वो बच्चों ने ज्यादा कुछ देखा नहीं, बच्चों ने देखा, बच्चे चुपचाप चले गए। नेक्स्ट डे बच्चे वापस गाँव के अपनी बकरियां वगैरह लेके, उन्होंने देखा आदमी यहीं पे बैठा है। अब वो बच्चों के पास में ज्यादा मुलायना जाने का प्रयास करे, वो आदमी डरा हुआ था, तो वो जोर से वो यूं मुलायना बच्चों को इशारा करे, तो वो बच्चे उससे डरे हुए थे थोड़े, तो बच्चे साइड में हट गए। अब वो आदमी ऊपर बैठा भूखा, बारिश जस्ट हुई थी, इसलिए जगह जगह में पानी भरा हुआ था, वो केवल पानी पिए और यही छिपा हुआ बैठा। अब वो बच्चे नीचे आए, बच्चों ने नीचे आके गांव के अंदर कह दिया कि साहब वो पहाड़ पे तो कोई आदमी बैठा है सर, कौन है? तो पता नहीं कौन है, हमने तो उसको कल भी देखा था, कल भी यहीं पर बैठा था, आज भी गए थे, आज भी यहीं पर बैठा था। तो अच्छा होगा कोई, तो अपने गांव का है क्या? नहीं अपने गांव का भी नहीं है, अपने तो मुझे ऐसा उसको देख कर लगता है। बच्चों ने कहा हमें उसको देख कर लगता है, तो वो तो हमारे मतलब अपने आसपास का भी नहीं है, कोई नहीं होगा। नेक्स्ट डे बच्चे वापस गए, वो उसको वापस वहीं पे दिखा।
बच्चे उसको वापस पास में गए, तो वो एकदम से बच्चों को वापस इशारा करे, तो वो बच्चे वापस नीचे आ गए, और वो बच्चे नीचे आके बच्चों ने आके वापस कहा, वो आदमी अभी भी वहीं पे बैठा है। अब गाँव में डोगरे बहुत कलाकार होते हैं। गाँव में डोगरे क्या होते हैं? भयंकर कलाकार होते हैं। पहले क्या गेम और ये इंटरनेट वगैरह होते नहीं थे, इसलिए डोगरों को बातें ही करनी आती थी, ठीक है। तो डोगरों की बातें सुनने का आनंद ही अलग है। तो डोगरों में क्या रहे भाई, तो टाबरों का सब वहां के वहां बैठा है, डोगरों का वहीं के वहीं बैठा है, कि वहीं के वहीं बैठा है। अब उसमें से कोई डोगरा कलाकार था, उसको बातें बातें बनाने का शौक है, उसने कहा होगा कोई तपस्वी आदमी तपस्या कर रहा होगा। पाटवान गया यार एक ही जगह बैठा है, तो उन्होंने कहा नहीं वो तो पक्का। फिर क्या होता है, कोई मतलब अपने कहावत है कि आप ही मान में डाकर कौन थे, अपने गांव को खराब तो कौन करे, हर कोई व्यक्ति अपने गांव की प्रशंसा ही करता है। तो डोगरे ने किसी ने कहा कि भाई अरे अपना काम तो शुरू से तपस्वियों की भूमि रहा है, अपना काम तो शुरू से क्या है, तपस्वियों की भूमि रहा है। और इसलिए वो तो पहले अपने गांव के अंदर एक पैसा इतने तपस्वी थे, उनकी जब मृत्यु होने वाली थी तब मैं बहुत छोटा था, तब मैं मेरे दादाजी के साथ में गया था, तब वो उन्होंने कहा था कि ये अपने जीवन में यहाँ पर वापस एक तपस्वी को देखेगा। इसलिए मुझे लगता है वो है ना तपस्वी आ गया। बाकी वाले डोगरे उसकी हाँ में हाँ ही मिला। डोगरों का फिक्स होता है, मतलब है ना रूल होता है, एक दूसरे की बात में हाँ मिलाना, और फिर मतलब उनमें भी फिक्स होता है इसकी हाँ में हाँ मिलाने। गाँव में डोगरे बहुत भयंकर बातें करते हैं। एक तो आपको हर गांव के अंदर ऐसा एक डोगरा एक या दो मतलब मिल जाएंगे जिसने बीड़ी मतलब है ना भूत के साथ बीड़ी पी हुई होती है। बोल का फिक्स है, जैसा भूत के साथ मैंने क्या पी थी। अब उसने जैसे ही कहा कि साहब जो है वो वैसा है, तो लोगों ने कहा हाँ। नेक्स्ट डे वो लोग वापस गए, तब तक वो शायद तक वहां पे मुद्रा कहीं से पार्ले वगैरह खरीद के वापस ऊपर जाके बैठ गया। नेक्स्ट डे बच्चों जाके वापस गया, वो तो वहां के वहां बैठा है, और वो आदमी बैठा वहीं के वहीं था। गाँव में चर्चा चल रही, तो वो एकदम से माहौल बन गया। सबने कहा सब हाँ कोई जो है वो कोई तपस्वी आया है। अब कोई आदमी थोड़ा भावुक था, इमोशनल था, उसको लग गया तपस्वी बेचारा बैठा है अपने कर क्या रहे। वो गया दुकान पे, उसने कोई जो पानी का कैन वैन खरीदा, रखा कंधे पे और चढ़ गया पहाड़। वो पहाड़ पे चढ़ा, वो ऊपर जो वो बैठा था वो एकदम उसको देख के डर गया। तो उसको देखते बोले कुछ नहीं, उस आदमी विशेषता ये बोला नहीं कुछ भी, उसने उसको दूर से इशारा किया और वो यूं इशारा करे। तो उसने कहा नहीं बाबा जी मैं आपको डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ। अब बेचारा वो सत्यारे ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने वो पानी का कैन रखा और कहा नहीं मैं आपको डिस्टर्ब, ये पानी ऐसा करके उतर गया नीचे। उस आदमी नीचे आके कहा वो तो भयंकर तपस्वी आदमी तो कैसे। तो मैं गया तो उसको तो मेरी प्रेजेंस ही पसंद नहीं आई, वो तो मुझे देख के गए नहीं जाए यहाँ से। वो तो मैंने पानी रखा, इशारा किया पानी आपके लिए, तब अच्छा अरे वो थे। एक और भी मतलब थोड़ा इमोशनल भावुक आदमी था, उसने आपको जाके फल फ्रूट वगैरह खरीदे और वो भी चढ़ गया ऊपर। उसने उसको भी देखा तो ऐसे कैसे बैठा, उसने भी सेम मैं केवल ये रखने आया हूँ, और वो रख के चला गया। वो चला गया तो उसके बाद उसने भी नीचे आके उसने कहा साहब बिल्कुल ही तपस्वी है वो तो फिर कोई नेक्स्ट डे उन्होंने कहा अपने गांव में इतना तपस्वी आदमी है, अपने गांव में आके तपस्या कर रहा था, हमारी भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो करे क्या। तो एक कोई आदमी था, उसके साथ जो है वो कहा कि खाना वाना बनाते हैं, खाना वाना बना के जो है टिफिन लेके चढ़ गया ऊपर, और उसने जाके वो मतलब वहाँ पे टिफिन रखा, वो भी आ गया, उसने टिफिन खा के वापस खाली करके रख दिया। अब उसको भी धीरे धीरे समझ में आ गया। गाँव वालों ने मीटिंग रख के क्या तपस्वी है गाँव में आया, सबकी जिम्मेवारी है। तो गाँवों में इस मामले में भावुक लोग बहुत होते हैं। तो लोगों ने कहा एक टाइम का खाना मेरी तरफ से, एक टाइम खाना मेरी तरफ से, किसी ने कहा पहुंचा कि मैं आऊंगा, किसी ने कहा मैं आऊंगा, और जो टाइम टू टाइम टिफिन जा रहे हैं। और वो बैठा वहां पे, वो आके वो टिफिन, अब उससे क्या इतने सारे लोग अब उनको लगे कि तपस्वी खिलाना ही जो है वो बहुत अच्छी बात है, इसलिए घर में 10-20 लोग ऊपर चढ़ जाए फ्रूट्स लेके। अब वो फ्रूट्स लेके केले और सेब और पपीता के साथ रखते, अकेला आदमी कितना खाएगा। तो थोड़ा एक आध कोई खा ले, उसके बाद उसको लगे यार खराब हो रहे हैं, तो उसने बकरियों को डाल दिए। बकरियों को डाले तो गांव के लड़के जो बकरियां लेके जाते थे, उन्होंने गांव में आके कहा तुम लोग यूं ही उसके लिए लेके जाते हो, वो तो इतना तपस्वी खाता कुछ भी नहीं है, तुम लोग उसके लिए लेके जाते हो जबकि वो बकरियों को खिलाता है। अब हर आदमी को लगे लेके तो मैं ही गया था, उसको थोड़ी ना पता है गांव के 20-30 आदमी लेके गए थे। तो नेक्स्ट डे गांव में मतलब है ना खबर फैल गई, लोग इसको जो है वो प्रसाद के रूप में पता नहीं क्या क्या भेंट करते हैं, लेकिन ये स्वीकार करता ही नहीं है, तो जो है वो जानवरों को खिलाता है। तो उसके बाद में लोगों ने कहा कि ये तो सब प्रकृति प्रेमी है, पशु प्रेमी है, पर्यावरण प्रेमी है, ठीक है। उसके पता नहीं क्या क्या उपमाएं, आसपास के गांवों के लोग आके ये हकीकत है, 10-11 महीने का घटनाक्रम है पूरा। आसपास के गांवों के लोग कहा कि हमने सुना कि आपके गांव में कोई ऐसा आदमी है, वो लोग वो तो अजीब ही आदमी है, वो तो प्रकृति से ही प्रेम करता है, उसको लाइट वाइट कुछ भी पसंद नहीं है, इसलिए नीचे आता ही नहीं है, प्रकृति में रहता है, पर्यावरण पसंद करता है, और मतलब पशु प्रेमी है। अब वो ऊपर बैठा बातें किससे करे।
इसलिए वो कोई है ना, ये जो बकरियां ये चाहे उनके साथ थोड़ा खेल ले, तो वो बच्चा के वो तो है ना, हमसे तो बात नहीं करता लेकिन जानवरों के साथ खेलता रहता है, तो अरे परमात्मा का बंदा है। ठीक है, लोगों ने वापस मीटिंग रखी, लोगों ने कहा यार आने वाले टाइम में पता नहीं कैसा ही मौसम, ऊपर कुछ कराए तो सही, तो लोगों ने कहा सर मेरी तरफ से 5,000, किसी का मेरी तरफ से 10,000, किसी का मेरी तरफ से 50,000 फंड इकट्ठा हो गया। फंड इकट्ठा करके नेक्स्ट डे वो लोग हाथों में तो वो मतलब है ना टीन शेड के पत्थर ज्यादा वो, और वो मतलब है ना एंगल वगैरह लेके चढ़ गए ऊपर 20-30, और वो इतना सब कुछ वो देखा ताम झाम, तो वो थोड़ा डर गया, उसने वापस इशारा किया, तो उन्होंने कहा बाबा जी बस 1 घंटे में कर देते हैं। हाथ तो हाथ वहां से वहां पे खड्डे वड्डे खड़ते, फाउंडेशन वगैरह करके एंगल खड़े करके एक टीन मतलब है ना बड़ा सा बनाया टीन शेड, नीचे आके कुछ लोग थोड़े दिनों बाद में पहुंचे, उन्होंने चारों तरफ बना दी दीवार, अंदर बना दिया धुना मुना। उसके बाद में कोई गांवों से वापस लोग आए, उन्होंने कहा ऐसा है, वापस एक बार फंडिंग एक्स्ट्रा की, ऊपर एक रूम और एक हॉल बन गया। अब उसको समझ में आ गया था सब कुछ ही, और वो जो भी था उसको ये भी समझ में आ गया बोलना नहीं, उसकी मेन यूएसपी बोलना, अब वो बोले किसी से नहीं। अब वो भले जब वहां से मर्डर करके भागा तब पता नहीं तब कैसा ही होता होगा, लेकिन जो उस गांव के भी अपने यहाँ पे 1-2 स्टूडेंट है, मैंने वो जो पहले अखबार में पढ़ा था, उसके बाद उन्होंने बताया सर कि हमारे आसपास की बात है। और वो चूंकि उसने 10-11 महीने तक लगातार टिफिन खा रहा है, सुबह शाम फल फ्रूट खा रहा है, और वो अंदर है तो फल फ्रूट खा खा के बिल्कुल एकदम हो गया यूं ऐसा लगे बिल्कुल ये खाते पीते घर का हो, एकदम से गाल वाल चमके चारों तरफ क्या हो, मतलब ग्लो ही ग्लो। अब तो उसके ये हो गया दिन में जो 50-100 लोग आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, और क्या है जा रहे हैं। उसका ये पूरा जो सेटलमेंट जो वो सेटल होता है 10-11 महीने, अच्छे अधिकारी नहीं होते सेटल, खेले लेके घूमते रहते हैं इधर से इधर। अब वो उसको बेचारा टेक्नोलॉजी मार गई, टेक्नोलॉजी नहीं होता तो उसको कुछ भी नहीं होता। बस एक दिन कैसा ही ऐसा कोई अपने जैसा कोई गया होगा वहां पे, तो वो वहां पे गए, उन्होंने देखा भाई गुरुजी अब वो चुपचाप अपने वहां आसन पे बैठा, अब लोग आके उसके सामने आए मतलब बैठे, अब वो सबको इशारा है बस मतलब आशीर्वाद वगैरह दे, बाकी कुछ बोले कुछ भी नहीं। वो गए, अब कोई उसमें से कोई यंग लड़का था, उसने वो धीरे धीरे पास में गया, उसने एकदम से कहा कि बाबा जी, तो उसने कहा मुझे इशारा ही करता था वो, तो क्या तो एक वो सेल्फी ले लूं, उसको एक्चुअली सेल्फी के साइड इफेक्ट जो वो पता नहीं थे, दुष्परिणाम क्या देखा था नहीं, उसने एकदम धीरे से गुरुजी के पीछे जाके जो वो सेल्फी खींची और वो फेसबुक पे डाल दी। ठीक है, फीलिंग ब्लेस्ड विथ माय स्पिरिचुअल गुरु। अब बेचारे के दिन मान खराब आ गए, उसने जैसे वो पोस्ट डाली, उसका एक रिश्तेदार पुलिस में था, कांस्टेबल था, उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, उसने उस पोस्ट को देखा, उसके वो पोस्ट दिमाग में अटक गई। अब उसको लगातार लगे यार इस आदमी मैंने कहीं देखा है, इस आदमी मैंने कहीं देखा है। अब वो जो कांस्टेबल था वो रात के, अब वो पुलिस वालों के दिमाग में एक बार बात अटक जाती है तो अटक ही जाती है। फिर उसको फाइनली 2 या 3 दिन बाद उसको लगा कहीं कहीं तो देखा है इसको, तो वो घर पे जाकर मतलब वापस ऑफिस आता है, ऑफिस जाके पीसी खोलता है, पीसी खोलने के बाद में रिकॉर्ड चेक करता है, 1 साल बाद में जो कौन कौन से फोटोग्राफ्स आए वो चेक करता है, वो एक फोटो आ जाता है सामने, फिर वो देखता है उस पोस्ट को और कहता है ये सेम है। ठीक है, फिर वो देखता है अच्छा ये तो सेम ही है, तो पुलिस पहुंच जाती है वहां पे, पुलिस वालों पहुंचते उसको पीटती है, तो उसको बचाने के लिए गांव वाले इकट्ठे हो गए, गांव वालों पुलिस से लड़ाई करना स्टार्ट करते हैं। बाबा बोले नहीं कुछ भी, बाबा चुपचाप खड़ा है, पुलिस वालों उसको पीट रहे हैं, गांव वालों इधर गांवों में आजकल माहौल क्या फटाफट ही ऐसा हो जाता है, लोग फटाफट फोन करे रखना है फटाफट, और यहाँ से जो वो गुरुजी को पकड़ने के लिए पुलिस आई है, तो गांव के लोग इकट्ठे होकर पुलिस को घेर लिया, तो वो पुलिस को समझ में आ गया गांव के लोग अपने को मारेंगे, इससे पहले पुलिस वालों ने तो कहा कि मेरी बात सुनो, ये ऐसा है मर्डर, तो वो कह नहीं ये तो बहुत तपस्वी आदमी है, ये कभी मर्डर कर ही नहीं सकता, ये तो पता नहीं कैसा कैसा पर्यावरण प्रेमी पशु प्रेमी ऐसा प्रेमी। वो बाबा चुपचाप खड़ा, पुलिस वालों को समझ में आ गया गांव के लोग इकट्ठे हो, इससे पहले इसे बुलवाना है सच, इसलिए पुलिस वालों ने जो आग दिखाना था वो 2 ही थप्पड़े मारे जोर जोर से, पता निकम में एक तो मर्डर करके भागा, अब तो 400 पीसी के तहत यहाँ पे जो बाबा बन के बैठा है, और ऐसे एक थप्पड़ मारी, तब वो बेचारा रोया फूटा एकदम से, उसने कहा देखो हाथ मत उठाओ मेरे ऊपर, मैंने मर्डर किया ये बात 100% सही है, मैं मुकर नहीं रहा हूँ, मैं हत्यारा हूँ, मैंने मर्डर किया, लेकिन मेरे ऊपर ये तुम आरोप लगा रहे हो मैं बाबा बन गया, नहीं बाबा बना नहीं हूँ, बनाया गया हूँ, मैंने कभी नहीं कहा मैं बाबा हूँ, इन लोगों ने कहा तू बाबा है, मैंने कहा तो इससे पता लगता है कि बाबाओं में स्कोप क्या है। चलो